बोचहां उपचुनाव में मिली हार के दंश से बीजेपी वाले उबर नहीं पा रहे हैं। रह रहकर पार्टी के नेताओं को टेंशन घेर ले रहा है। अब ऐसी पीड़ा सुशील मोदी को भी हुई है, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने ट्वीट कर जिस पीड़ा को सार्वजनिक मंच पर रखा है, क्योंकि बीजेपी में सुशील मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्हें पुराने दिन याद है, एक एक समाज को इस पार्टी से जोड़ा है, इसका वोट बैंक तैयार किया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए विरोधियों को उन पर पर्सनल से लेकर इमोशनल तक हमले किए, खासकर लालू यादव फैमिली उनके निशाने पर रही। आरजेडी पर सुशील मोदी ने गिन गिन कर हमले किए। आज लालू यादव का जो राजनीतिक वनवास है उसमें सुशील मोदी का बड़ा हाथ माना जाता है। और आज जो बिहार में बीजेपी फल फूल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के निकट तक पहुंच गई है और 2005 से ही बिहार में सत्ता सुख भोग रही है, इसके पीछे भी सुशील मोदी की ही मेहनत मानी जाती है। और बिहार में दूसरी बार जब नीतीश कुमार और बीजेपी में गठबंधन हुआ तो इसमें भी सुशील मोदी ने अहम रोल निभाया था। लेकिन वह बीजेपी आज बोचहां चुनाव में पटखनी खा गई। पटखनी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बुरी तरह आरजेडी ने पटक ही दिया। लेकिन हार से ज्यादा बीजेपी के आधार वोट बैंक का खिसकना नेताओं को पच नहीं रहा है। ऐसे में अपने खून पसीने से सींचने वाले सुशील मोदी को तो पीड़ा होगी ही। यह पीड़ा उनके ताबड़तोड़ किए गए ट्वीट्स में देखने को मिला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी आज बिहार में जहां पर है वह सुशील मोदी की अथक मेहनत की साधना है। इसलिए बीजेपी के वोट बैंक खिसकने से पार्टी नेताओं में सबसे ज्यादा मर्माहट है तो वह बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ही है। बाकी जीत हार पर तो नेता बयान दे ही रहे हैं। दरअसल पहले यह देखते हैं कि आखिर सुशील मोदी ने अपने ट्वीट्स में क्या कहा। बीजेपी के वर्तमान राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि बिहार विधान परिषद को 24 सीटों पर चुनाव और विधानसभा की बोचहां सीट पर उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा, इसकी भी समीक्षा होगी। अगले संसदीय और विधानसभा चुनाव में इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर सके। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि साल 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल से एक दूसरे को जिताने के लिए मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम था। गठबंधन के खाते में राज्य की 40 में से 39 सीटें आई थी, जबकि राजद सभी सीटें हार गया था। इसी तरह उन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा है कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी। सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किए और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। सुशील मोदी ने चौथे ट्वीट में कहा, इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। और अपने ताबड़तोड़ ट्वीट के अंत में कहा कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान और फिर विधानसभा के बोचहां उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। एनडीए नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगी ताकि सारी कमियां दूर हो सके। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कहने को तो ये सुशील मोदी के ट्वीट है, लेकिन इन्हें केवल ट्वीट की नजर से या फिर राजनीतिक बयानबाजी की नजर से ना देखें। इन सभी ट्वीट में सुशील मोदी की बेचैनी को आप महसूस करें, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाएं कि उनसे पसीने की कमाई किस तरह बोचहां उपचुनाव में लुट गई। सुशील मोदी ने अपने इन ट्वीट्स के माध्यम से उन नेताओं को भी नसीहत दी है जो समाज के सभी धर्मों और सभी जातियों को लेकर चलने के बजाय केवल केंद्र की उपलब्धि पर उड़ रहे हैं। यह भी सही है कि बोचहां उपचुनाव को जीतने के लिए एक एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी।
सरकार में शामिल मंत्रियों की फौज वहां उतार दी गई थी। दोनों उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी एनडीए के लिए वोट मांगा था, लेकिन रिजल्ट ने बीजेपी को केवल झटका ही नहीं दिया बल्कि आरजेडी के नए समीकरण को आगे भी बढ़ाया। जिस भूमाय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव और भूमिहार समीकरण की तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में नींव रखी, वह समीकरण बोचहा में पल्लवित और पुष्पित होता नजर आया। बीजेपी और सुशील मोदी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। सुशील मोदी को पता है कि बीजेपी सत्ता से कितनी दूर हो गई थी, किस तरह उन्होंने मेहनत कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। जब 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो बिहार में सबसे ज्यादा दुखी सुशील मोदी ही थे। हालांकि इस दोस्ती के टूटने पर केंद्र में भी एक नेता काफी दुखी थे, वे लाल कृष्ण आडवाणी थे। आडवाणी भी चाहते थे कि नीतीश कुमार गठबंधन में रहे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और रिश्ता टूट गया। 2017 में जब दोबारा नीतीश कुमार और बीजेपी में दोस्ती हुई तो इसका जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर किया था, लेकिन इस दोस्ती को कराने में सुशील मोदी ने ही सेतु का काम किया था। इनकी ट्यूनिंग और बाउंडिंग नीतीश कुमार से जबरदस्त रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे तो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मानिए तो जब 2020 में बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बने तो वे चाहते थे कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम बने, लेकिन बीजेपी में से एक गुट ऐसा है जो नहीं चाहता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। कहा जाता है कि इसी गुट ने सुशील मोदी को केंद्र की राजनीति में ले जाकर बिहार की लोकल राजनीति से बाहर किया। वही गुट यूपी चुनाव में मिली सफलता के बाद चाहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का नेता बैठे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने की कोशिश चल रही है। कभी अफवाह फैलाई जाती है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं तो कभी हल्ला उड़ता है कि राज्यसभा जा रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री या तो जेडीयू नेताओं को इसका खंडन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक गुट ने तो नित्यानंद राय को सीएम का चेहरा भी बता दिया। बाद में नित्यानंद राय ने कहा कि हम जहां हैं हमें वहीं रहने दीजिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी महकमे में पानी जब सर से ऊपर बहने लगा तो सुशील मोदी ने इस तरह का ताबड़तोड़ ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की बात तो रखी ही रखी, साथ ही पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेताओं को नसीहत भी दे दी। उन्होंने अघोषित रूप से यह भी मैसेज दिया कि यादव वोट बैंक को तोड़ने के चक्कर में बीजेपी का आधार वोट बैंक खिसक गया है। इसी की वजह से आज बोचहा में बीजेपी की यह स्थिति हुई। बहरहाल बोचहा में हारने के बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या फिर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, सब मंथन करने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के बड़बोले नेता तो बिल्कुल शांत ही हो गए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी की इस नसीहत और मरमाहत का बीजेपी के आला कमान पर कितनी गंभीरता से असर पड़ता है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।